औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर लैब। और आज का हमारा टॉपिक है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इट इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, गैस एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, वैसे ही ये भी एक टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जिसमें हम जेल यूज करते हैं, इसीलिए इसे जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम साइज बेस जो है वो सेपरेशन करते हैं। तो जैसे हमने पहले क्रोमेटोग्राफी में देखा, या तो उसमें पोलैरिटी बेस सेपरेशन हो रही थी, ठीक है, या चार्ज बेस, या उनकी अट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट विद द एब्जॉर्बेंट मटेरियल, उनके अट्रैक्शन बेस पे हमारे पास सेपरेशन आ जाती थी। लेकिन इसमें हमारे पास साइज या शेप की बेस पे सेपरेशन हो रही है। साइज और बेस की शेप पे कैसे हो रही है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके बेसिक से प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर में सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए जिसमें हम एक कोई भी लैब का पीरियड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक कॉलम है। उसके बाद जैसे हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको जनरल में भी बताया था और एचपीएलसी में भी बताया था कि हम एक कॉलम जो है वो प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम को हम पैकिंग ऑफ द कॉलम भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमने कॉलम को किसके साथ पैक करना है? एड्सॉर्बेंट के साथ। एड्सॉर्बेंट मैंने आपको बताया हमारा जेल होगा। जेल किस फॉर्म में होगा? बीड्स के फॉर्म में होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास बीड्स क्या है? हमारा एड्सॉर्बेंट मटेरियल है। बीड्स कुछ इस फॉर्म में होते हैं और ये पोरस होते हैं, यानी इनमें पोर्स होते हैं स्पॉन्ज की तरह। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम में अपने बीड्स से फिल कर लिया कॉलम को। कॉलम को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं? अपना मिक्सचर ऐड करते हैं। अब मेरे पास जो मिक्सचर है वो उसमें कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ छोटे साइज के मॉलिक्यूल हैं। अब मैंने इनको सेपरेट आउट करना है। जैसे कि ये ब्लैक और रेड जो है ये मेरे पास बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो रेड है, जो सिर्फ रेड है वो स्मॉल साइज के हैं। जो इस तरह की शेप बनी हुई है वो लार्ज साइज है, और जो इस तरह की है वो स्मॉल साइज है। ठीक है जी। अब हमने इसको पैक भी कर लिया। पैक करने के बाद हमने इसमें अपना मिक्सचर ऐड कर लिया। मिक्सचर भी ऐड हो गया, पैकिंग भी हो गई। ठीक है जी। मिक्सचर ऐड करने के बाद हमने क्या डालना है? सॉल्वेंट डालना है, ताकि एल्यूशन स्टार्ट हो। जैसे कि हमें पता है एल्यूशन क्या होती है, हम सॉल्वेंट डालते हैं और फिल्ट्रेशन होती है जिससे हम एल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। अब एल्यूशन होगी आफ्टर एडिंग द सॉल्वेंट। जब हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया, ये पुश करेगा हमारे मिक्सचर को। मिक्सचर हमारा बीज में से गुजर के नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखें, आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये देखें जो हमारा कंपोनेंट्स हैं, हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं स्मॉल और बड़े साइज के, वो आ रहे हैं नीचे। अब सबसे पहले जो हमारे पास नीचे कलेक्ट होंगे वो लार्ज साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि हम मैंने आपको बताया हमारे बीड्स हैं पोरस। ठीक है जी। तो जो स्मॉल साइज के बीड्स होंगे वो चले जाएंगे अंदर, लार्ज साइज के अंदर नहीं जा पाएंगे पोर से। तो वो क्या करेंगे? साइड साइड से और अंदर से गुजर के जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो हमारे स्मॉल साइज के होंगे वो हमें बाद में मिलेंगे, क्योंकि वो कुछ तो ऐड हो गए हैं इसके अंदर, कुछ रास्ते में रह गए हैं। तो जो इस बीड्स के अंदर चले जाएंगे वो बाद में सॉल्वेंट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट जो है वो बीड्स के अंदर से हमें हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाके निकाल के देगा। इसलिए जो लार्ज हैं कंपोनेंट्स या आपके पास मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स हैं लार्ज साइज के, वो हमें जल्दी मिल जाएंगे एज कंपेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। ये था इसका सिंपल सा प्रोसीजर, जेल एक्सक्लूजन या साइज एक्सक्लूजन। हमने क्या किया? साइज की बेस पे लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स अलग अलग कर लिए। मेरे पास रेड और ब्लैक जो लार्ज थे वो पहले निकल आए, और जो स्मॉल थे सिंपल रेड थे वो बाद में निकल आए। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि वी एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ बीड्स। एक कॉलम में जितना इन बीड ने वॉल्यूम कैरी किया, जितना वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई किया, वो कहलाता है वी एक्स, यानी वॉल्यूम ऑफ बीड्स। दूसरा है वी नॉट वॉल्यूम ऑफ वर्ड। वॉल्यूम ऑफ वर्ड के जो बाकी स्पेस बची है हमारे पास, ये है वॉल्यूम ऑफ वर्ड, जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है एक कॉलम में। वी टी है टोटल वॉल्यूम, जितना हमारे बीड्स ने
वॉल्यूम लिया और जितना वॉइड वॉल्यूम यानी एम्प्टी वॉल्यूम है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कॉलम आ जाएगा। उसके बाद वीई है। वीई क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू इल्यूट अ सोल्यूट। अब आप कहेंगे सारे में मैंने सोल्यूट तो आपको बताया नहीं कि क्या सोल्यूट। जो मिक्सचर है वो हमारा सोल्यूट है, ठीक है। इसके एक कंपोनेंट को, यानी आप कह लें कि मैंने इसको एक को मैंने कह दिया है सोल्यूट, ठीक है। अब इस एक सोल्यूट को फिल्ट्रेट आउट करने में या सेपरेट आउट करने में जितना सॉल्वेंट लगेगा वो क्या कहलाएगा? वीई। अब देखें हमारे पास कॉलम जो है वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ब्यूरो डिफरेंट साइजेस के होती हैं, कॉलम डिफरेंट साइजेस के होते हैं, उनका डायमीटर अलग होता है, उनकी लेंथ अलग होती है। कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई चौड़े, कोई लंबे, ठीक है। जिस तरह का वो होगा उतना ही सॉल्वेंट हम लेंगे ना। अगर हमारे पास लंबा है तो सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, अगर चौड़ा है तो भी सॉल्वेंट ज्यादा होगा, अगर स्मॉल है तो सॉल्वेंट कम होगा। इसलिए आज से तो वीई है जो हमारे पास हर दफा ही लग जाएगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? वीई ओवर वी नॉट, यानी वॉल्यूम जितना यहाँ रिक्वायर्ड था और वी नॉट जितना वर्ड वॉल्यूम है उनको डिवाइड करके एक रिलेटिव एल्यूशन वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब हमारे पास कॉलम छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, कुछ भी हो, हमारे पास ये रिलेटिव वॉल्यूम निकल आया, ये फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है जी। ये टर्म्स थी। अब एक चीज होती है हमारे पास, एक पॉइंट आता है एक्सक्लूजन लिमिट ऑफ बीड्स। ये क्या होती है? अब हमारे पास एक बीड है, मैंने आपको बताया कि बीड जो है वो पोरस होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक बीड है और ये पोरस है, ठीक है। अब जो होंगे इस साइज के मॉलिक्यूल वो तो अंदर पास आउट कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा मॉलिक्यूल कोई बड़ा होगा, कंपोनेंट बड़ा होगा, वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये इस बीड की एक्सक्लूसिव लिमिट है कि इतना जो है मॉलिक्यूल वो अंदर नहीं जा सकता, ये इसकी एक्सक्लूसिव लिमिट ऑफ द बीड कहलाएगी। अब अगर देखें इसकी एक्सक्लूसिव लिमिट ये है, और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीड है, ठीक है, और ये इसकी है, इसके अंदर है पोर्स, ठीक है जी। अब इन पोर्स में अब मेरे पास जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स थे वो ये साइज भी है, ये साइज भी है और ये साइज भी है। तो क्या करेंगे? ये तीनों साइज के जो है वो अंदर चले जाएंगे। ये वाला साइज भी चला गया, ये वाला साइज भी चला गया और ये वाला साइज भी चला गया, ठीक है। अब जब यहाँ थे हमें पता था, जब यहाँ से हमें पता था कि एक तो स्मॉल साइज है, एक लार्ज साइज है, स्मॉल साइज अंदर जाएगा और लार्ज साइज बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास चार साइज है जिनमें से तीन साइज जो है वो हमारे बीड के अंदर जा सकते हैं। तो इस सूरत में सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल कंपोनेंट बाहर आएगा और कौन सा बाद में? ये भी इसी तरह है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट बीड के अंदर जाएगा, तो जो बड़े वाला मॉलिक्यूल है वो पहले बाहर आएगा और जो छोटे वाला है वो बाद में। हमेशा क्या होगा? जो लार्ज साइज वॉल्यूम है वो फर्स्ट होगा, फर्स्टली बाहर आएगा, और जितना स्मॉल होगा वो लास्ट, ठीक है। स्मॉल हमेशा लास्ट पे, सबसे स्मॉल वाला सबसे लास्ट पे, सबसे लार्ज वाला सबसे फर्स्ट पे। इस तरह से क्या हो जाएगी? सेपरेशन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब सेपरेशन कौन सी बेस पे आएगी? शेप बेस पे। साइज बेस पे सेपरेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, जैसे भी आप जो भी आप कर रहे हैं, साइज बेस हो गई, ठीक है। निकल आए, इनकी आइडेंटिफिकेशन भी होगी, इनकी सेपरेशन भी होगी। और अगर इनमें से स्मॉल साइज फॉर एग्जांपल प्योरिटी थे और लार्ज साइज जो है वो हमारे पास जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी वो थे, तो स्मॉल और ये अलग अलग हो गई, इम्प्योरिटीज भी अलग हो गई, प्योरिफिकेशन भी होगी, सेपरेशन भी होगी, आइडेंटिफिकेशन भी होगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब आ जाते हैं शेप की तरफ। शेप जो है, सॉरी, शेप जो है वो दो तरह की होती है। शेप जो है वो दो तरह की होती है, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस क्या होती है? फाइब्रस हमारे पास होती है धागा शेप, फाइबर धागे को कहते हैं ना, फाइबर होती है हमारे पास धागे शेप। तो ये तो नहीं ना हमारे बीड के अंदर जाएगी, तो ये हमारे पास जल्दी बाहर आ जाएंगे। जो फाइब्रस शेप के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें फर्स्टली सेपरेट आउट हो जाएंगे, लेकिन जो ग्लोब्यूलर फॉर्म में होंगे, गुच्छा फॉर्म में होंगे, वो बीड के अंदर जाने जा सकते हैं। बीड के अंदर चले गए तो वो एज अ स्मॉल मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे, बीड के अंदर जाएंगे, दोबारा सॉल्वेंट ऐड होगा, ज्यादा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा और लेटर ऑन हमारे पास इनकी सेपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब मैंने आपको सेपरेशन बता दी
जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप दोनों की। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। हम किसी भी मॉलिक्यूल का मैस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। जेल एक्सक्लूजन कह लें या साइज एक्सक्लूजन कह लें, हम इसको प्योरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के लिए कर सकते हैं। डीसाल्टिंग यानी साल्ट को खत्म करने के लिए सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेपरेशन कर सकते हैं हम इसे, प्योरिफिकेशन कर सकते हैं हम इनसे, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और हम इससे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मैस जो है वो एक्यूरेट पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का कितना वेट है, कितना मैस है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।